हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स की। इसकी पिछली वीडियो में हमने सीखा था ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन का मतलब क्या है। अगर किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि उस रिएक्शन का जो रेट है वो आपकी सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। सो बाय द डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं द रेट ऑफ अ रिएक्शन इन विच द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। अगर आप उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो रेट इज़ रिप्रेजेंटेड एज dc/dt और कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की है, तो हमने यहाँ लिख दिया dc/dt इज इक्वल्स टू K1 इंटू C, जहाँ पे -K1 इज रिप्रेजेंटिंग द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। माइनस साइन अगेन ये क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए इस रिएक्शन को समझते हैं हम एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका डिकम्पोजिशन आप कर रहे हैं, उसमें आपने 0.02 मोलर आपने उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया है। अगर हम रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन है 2H2O2 इज इक्वल्स टू 2H2O प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ 0.02 मोलर ऑफ Ki। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं देयर आर 2 मोल्स ऑफ H2O2s आर इन्वॉल्व्ड। तो अगर हम इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी देखें तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी जो रिएक्शन की है वो है आपका 2। हावेवर जो रिएक्शन है इट इज़ फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये हमें कैसे पता चल रहा है, रिएक्टेंट तो आपने इसमें 2 डाले हैं, Ki डाला है आपने H2O2 में, तो Ki इज ब्रिंगिंग आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस। पर इस रिएक्शन में सिर्फ H2O2 की कंसंट्रेशन ही है जो इस रिएक्शन के डिकम्पोजिशन रेट को गवर्न करती है। सो ऐसी रिएक्शंस को हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शंस कहते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे आपका शुगर का इन्वर्जन। जब आपका इन्वर्जन होता है शुगर का तो वो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपका कन्वर्ट हो जाती है। ये रिएक्शन भी आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करती है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ शुगर की कंसंट्रेशन ही है जो रेट को गवर्न करेगी। सेकेंड आपके पास आ गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डेरिवेशन को समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप कैसे डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या इक्वेशन थी, आपके पास इक्वेशन थी dc/dt इज इक्वल्स टू -K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन थी। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर आपका रेट निर्भर करता है। अब आपने क्या किया, आपने ये कंसंट्रेशन टर्म उठा के इस वाले कंसंट्रेशन DC के नीचे रख दिया और DT को आपने यहाँ पहुँचा दिया, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्योंकि आप इंटीग्रेट करने वाले हैं तो इंटीग्रेशन से पहले आपके सेम टर्म सेम साइड होने चाहिए, तो आपने DC/C कर दिया और आपने DT को यहाँ K के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आई थी वो थी आपकी DC इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू -K इंटू DT। आपने इसका क्या किया, आपने इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के लिए आपने इंटीग्रेशन ऑफ dc/dt किया और आपने लिमिट लगाई C0 से C इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं है, आपने फिर dt का इंटीग्रेशन किया तो आपने लिमिट लगाई 0 से लेकर t। अब इंटीग्रेशन ऑफ dc/C होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ C, और आपने यहाँ जो लिमिट लगाई थी वो लिख दी आपने C0 से लेकर C, C0 से C। फिर सेम रहा -K बाहर रहा, फिर आपने dt का इंटीग्रेशन किया तो dt का इंटीग्रेशन आया t, उसकी लिमिट लगी 0 से t। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका C - C0, ये माइनस का K रहा और ये हो जाएगा आपका t - 0। C - C0 एज इट इज़ रहा और आपका -K, t - 0 इज t, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड पे -KT। अब आप इसका ले लीजिए लॉग। जब आप लॉग लेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा आपका log C - log C0 इज इक्वल्स टू -K log t। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें पता है log C - log C0, यानी कि ये है आपका log m - log n। इसका फॉर्मूला होता है log m अपॉन log n। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इस वाले फॉर्मूले की मदद से log C अपॉन log C0 लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा राइट हैंड साइड पे -K log t एज इट इज़ रहा। नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस log इनटू द बेस 10, तो हम इसको बेस 10 में चेंज कर रहे हैं। तो log C बराबर हो जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा log C0 और आपका माइनस का KT अपॉन log लेने पर ही आ गया आपका 2.303। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ से K1 की वैल्यू निकालनी थी, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना था, तो आपने K1 यहाँ रखा। K1 इज इक्वल्स टू आपका हो गया 2.303 अपॉन T log C0 अपॉन C, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन।
यानी कि यहाँ से हमारा ये निकल गया है हमारा दिस इज़ द फाइनल फार्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब हम अगर इसका स्लोप खींचते हैं टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और कंसंट्रेशन को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, चूँकि कंसंट्रेशन आपका एक आप कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल थिंग, ये आपका जो है ये चीज़ आपका इसके वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने वाली है। दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस, so we are taking time on the x-axis and concentration on the y-axis because concentration is getting changed with respect to time। अब आप इसका देखेंगे डाउनवर्ड स्लोप इसका आता है और इसके स्लोप की जो वैल्यू है वो है आपका -k1। यहाँ से आप देख सकते हैं वैल्यू आएगी आपकी -k1 2 अपॉन ये है, दिस इज़ योर स्लोप। तो -k1 अपॉन 2.303 इज़ द स्लोप का वैल्यू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आता है फाइनली वो आता है आपका टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन k1। तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं ये कैसे आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो इफ़ यू नो द डेरिवेशन यू कैन अल्टीमेटली कैलकुलेट दिस। सो एज पर डेफिनेशन हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम होता है जो किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसनट्रेशन C को 1/2 यानी कि आधा होने के लिए लगता है। तो T बराबर हो जाएगा आपका टी हाफ। अब आपकी जो रेट इक्वेशन थी उसमें आप फॉर्मूला लगाइए k1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है टी हाफ में C0 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपने C0 अपॉन 2 रखा, C0 से C0 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका log 2 हो जाएगा। ये चीज़ सेम रही। फिर log 2 की वैल्यू आपको पता है log 2 बराबर होता है आपका 0.3010। तो आपने log 2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी तो आपका क्या निकल के आ गया टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6932 आता है। फिर आप टी हाफ निकाल रहे हैं तो टी हाफ को आप ऊपर लेके जाइए, आप k1 को आप डिनोमिनेटर में लेके आइए तो टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी 0.6932 अपॉन k1। सो दिस इज अ फाइनल फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ इफ़ योर रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बात कर लेते हैं शेल्फ लाइफ के लिए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने वाली रिएक्शंस का शेल्फ लाइफ का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले हम लोग शेल्फ लाइफ की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। शेल्फ लाइफ वो टाइम होता है जो किसी भी सब्सटेंस को अपनी कंसंट्रेशन का 90% रह जाने में लगता है। यानी कि इस समय के दौरान आपकी जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है, यानी कि अभी अगर ड्रग की कंसंट्रेशन 100% थी तो एक टाइम आएगा जब उसकी कंसंट्रेशन अब 100% से घटकर कितनी रह जाएगी? 90% रह जाएगी। यानी कि इस केस में 10% का डिग्रेडेशन होता है। तो इसी को हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो शेल्फ लाइफ वो टाइम है जो कि आपका ड्रग को अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से, इनिशियली कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस की 100% कंसिडर की जाती है तो उसको 100% से 10% रिड्यूस होकर 90% रह जाने में जो समय लगेगा